सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 118वें दिन में। तो भगवान कहते हैं, लेकिन सामान्यतः जब तुम्हारी पत्नी क्रोध करती है तो तुम उससे भी ज्यादा उग्र प्रतिक्रिया करते हो। तुम आक्रामक हो जाते हो। तुम उससे क्रोध का मतलब नहीं समझते, क्योंकि अभी तुम अपने में केंद्रित नहीं हो। तुम स्वस्थ नहीं हो। तुमने अपने ही क्रोध को उसके यथार्थ में नहीं जाना है। यही कारण है कि तुम दूसरों की क्रोध को नहीं समझ सकते हो। अगर तुम अपने क्रोध को जान सके, अगर तुम उसे उसकी समग्र भाव दशा में अनुभव कर सके, तो तुम दूसरे के क्रोध को भी जान लोगे। तुम किसी पर तभी क्रोध करते हो जब तुम उसको प्रेम करते हो, अन्यथा क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोध के द्वारा पत्नी तुमसे कह रही है कि मैं अभी भी तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे उदासीन नहीं हूँ। पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, और अब वह प्रतीक्षा क्रोध बन गई है। शायद वह यह बात सीधे सीधे ना कह सके, क्योंकि भाव की भाषा सीधी नहीं है। और यही बात आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। कारण यह है कि तुम भाव की भाषा नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम अपने भाव से ही परिचित नहीं हो। तुम अपने होने में स्थित नहीं हो। तुम केंद्रित नहीं हो। तुम केवल शब्दों को समझ सकते हो। तुम भावों को नहीं समझ सकते। भावों की अभिव्यक्ति के अपने ढंग हैं, और वे ज्यादा बुनियादी और ज्यादा यथार्थ भी हैं। जब तुम अपने अस्तित्व से परिचित होगे, तो तुम दूसरों के अस्तित्व से भी परिचित होगे। उनके अस्तित्व के प्रति भी जागरूक होगे। और प्रत्येक व्यक्ति इतना रहस्यपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अथाह सागर जैसा है जिसे जानना है। प्रत्येक व्यक्ति की अनंत संभावना है जिसमें प्रवेश करना है और जिसे जानना है। और प्रत्येक व्यक्ति प्रतीक्षा में है कि कोई उसके हृदय में प्रवेश करे, उसके गहरे में उतरे और उसे अनुभव करे, उसे जाने। लेकिन क्योंकि तुमने अपने हृदय को ही नहीं जाना है, तुम किसी के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। जब निकटतम हृदय ही नहीं जाना गया है, तो तुम दूसरों के हृदयों को कैसे जान सकते हो? तुम सोए सोए चलते हो, और ऐसे ही सोए लोगों की भीड़ के बीच जीते हो। प्रत्येक व्यक्ति गहरी नींद में है। तुम्हें बस इतना होश है कि तुम गहरी नींद में सोए लोगों के बीच से गुजरते हो, और बिना किसी दुर्घटना के अपने घर वापस आ जाते हो। बस इतना ही, इतना होश तुम्हें है। और मनुष्य के लिए यह अल्पतम संभावना है। यही कारण है कि तुम इतने ऊबे हुए और इतने सुस्त और इतने मंद भी हो। जीवन एक बोझ है, और भीतर भीतर प्रत्येक मनुष्य मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि जीवन से छुटकारा हो। मृत्यु मृत्यु ही एकमात्र आशा मालूम पड़ती है। और ऐसा क्यों है? जीवन परम आनंद हो सकता है, वह इतना ऊप से भरा क्यों है? क्योंकि तुम जीवन में केंद्रित नहीं हो। तुम जीवन से उखड़ गए हो, विच्छिन्न हो गए हो। तुम अल्पतम पर जीते हो। और जीवन तो तभी घटित होता है जब तुम अधिकतम पर जीते हो। यह सूत्र तुम्हें अधिकतम जीवन प्रदान करेगा। विचार तुम्हें अल्पतम ही दे सकता है, भाव तुम्हें अधिकतम दे सकता है। जीवन की राह मन से होकर नहीं जाती है, हृदय से होकर ही उसकी राह है। मैं हूं, इसे हृदय से अनुभव करो। और अनुभव करो कि यह अस्तित्व मेरा है। यह मेरा है। यह है। यह बहुत सुंदर है। मैं हूं, इसे अनुभव करो। इसमें स्थित हो जाओ, और फिर जानो कि यह मेरा है। यह अस्तित्व, यह प्रवाहमान जीवन
मेरा है। तुम कहे चले जाते हो कि यह घर मेरा है, यह सामान मेरा है। तुम अपनी चीजों की बातें करते रहते हो और तुम्हें पता भी नहीं होता है कि तुम्हारी सच्ची संपदा क्या है। समग्र जीवन, समस्त आत्मा तुम्हारी संपदा है। तुम्हारे भीतर गहनतम संभावना है। अस्तित्व का आत्यंतिक रहस्य तुम में छिपा है और तुम उसके मालिक हो। शिव कहते हैं कि मैं हूं, इसे अनुभव करो और अनुभव करो कि यह मेरा है। यह बात सतत स्मरण रखनी है कि इसे विचार नहीं बना लेना, इसे अनुभव करो। हृदय से अनुभव करो कि यह मेरा है, यह अस्तित्व मेरा है। और तब तुम कृतज्ञता अनुभव करोगे, तब तुम अहोभाव से भर जाओगे। अभी तो तुम परमात्मा को धन्यवाद कैसे दे सकते हो? तुम्हारा धन्यवाद भी ऊपरी है, औपचारिक है। और कैसी हमारी दीनता है कि हम परमात्मा के साथ भी औपचारिकता बरतते हैं। तुम कृतज्ञ कैसे हो सकते हो? कृतज्ञ होने लायक तुमने कुछ भी जाना नहीं है। अगर तुम अपने अस्तित्व में केंद्रित अनुभव कर सको, उसके साथ एक अनुभव कर सको। अगर तुम अपने को अस्तित्व में केंद्रित अनुभव कर सको, उसके साथ एक अनुभव कर सको, उससे परिपूरित अनुभव कर सको, उसके साथ नृत्य में सहभागी हो सको, तब तुम अनुभव करोगे कि यह मेरा है, यह अस्तित्व मेरा है। तब तुम्हें प्रतीति होगी कि यह समस्त रहस्यमय ब्रह्मांड मेरा है। यह सारा जगत मेरे लिए अस्तित्व में है। उसने मुझे पैदा किया है और मैं उसी का फूल हूँ। यह चेतना जो तुम्हें मिली है, यही जगत का सुंदरतम फूल है। और करोड़ों करोड़ों वर्षों से यह पृथ्वी तुम्हारे होने के लिए तैयारी में लगी थी। यह मेरा है, यह है। यह अनुभव करना है कि यही जीवन है। ऐसा है यह तथातः। अनुभव करना कि मैं नाहक ही चिंता कर रहा था। मैं व्यर्थ ही भिखारी बना हुआ था, व्यर्थ ही अपने को भिखारी समझ रहा था। मैं तो मालिक हूँ। जब तुम केंद्रित होते हो, तुम समष्टि के साथ, पूर्ण के साथ एक हो जाते हो और तब समस्त अस्तित्व तुम्हारे लिए है। तब तुम भिखारी नहीं हो, तुम अचानक सम्राट हो जाते हो। यह है। हे प्रिय, ऐसे भाव में असीमतः उतरो और यह अनुभव करते हुए उसकी कोई सीमा मत बनाओ। उसे असीमतः अनुभव करो। उस पर कोई सीमा रेखा मत खींचो। कोई सीमा है भी नहीं। वह कहीं समाप्त नहीं होता है। जगत न कहीं आरंभ होता है और ना ही कहीं समाप्त होता है। अस्तित्व का न कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। और तुम्हारा भी कोई आरंभ और अंत नहीं है। आरंभ और अंत मन के कारण है। मन का आरंभ है और मन का अंत है। अपने जीवन में वापस लौटो, पीछे की ओर चलो और तुम पाओगे कि एक क्षण आता है जहां सब कुछ ठहर जाता है। वहां आरंभ है, मन का आरंभ। तुम पीछे वहीं तक स्मरण कर सकते हो जब तक तुम 3 वर्ष के रहे होगे, या ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष के रहे होगे। 2 वर्ष तक लौटना बहुत दुर्लभ है। वहां जाकर स्मृति ठहर जाती है। तुम अपनी स्मृति में ज्यादा से ज्यादा वहां तक लौट सकते हो जब तुम 2 वर्ष के थे। और इसका अर्थ क्या है? उसके पहले की, 2 वर्ष की उम्र के पहले की कोई भी स्मृति तुम्हारे पास नहीं है। अचानक एक शून्य, एक घेप आ जाता है। तुम्हें उसके आगे कुछ भी नहीं मालूम है।
क्या तुम्हें अपने जन्म के संबंध में कुछ याद है? क्या तुम्हें उन 9 महीनों का कुछ स्मरण है जब तुम माँ के पेट में थे? तुम तो थे, लेकिन मन नहीं था। मन का आरंभ 2 वर्ष की उम्र के आसपास हुआ। यही कारण है कि 2 वर्ष की उम्र तक तुम लौट कर स्मरण कर सकते हो। उसके आगे मन नहीं है, वहां स्मृति ठहर जाती है। तो मन का आरंभ है, मन का अंत भी है। लेकिन तुम्हारा कोई आरंभ नहीं है, तुम अनादि हो। अंतहीन ऊर्जा का प्रवाह है, जागतिक ऊर्जा का प्रवाह है। तुम्हारे चारों ओर एक अनंत असीम सागर है, और तुम उसमें मात्र एक लहर हो। लहर का आरंभ है और अंत है, लेकिन सागर का कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। जब तुम जान लेते हो कि तुम लहर नहीं, सागर हो, तो सब दुख, सब संताप विलीन हो जाता है। तुम्हारे दुख की नींव में, उसकी गहराई में क्या है? उसकी गहराई में मृत्यु है। तुम भयभीत हो कि तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। वह बिल्कुल निश्चित है। जगत में कुछ भी उतना निश्चित नहीं है जितनी मृत्यु निश्चित है। और वही भय है, वही कंपन है, वही दुख है। कुछ भी करो, तुम मृत्यु के सामने असहाय हो, लाचार हो। कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मृत्यु होने वाली है, और यह बात तुम्हारे चेतन अचेतन मन में चलती रहती है। जब यह बात चेतन मन में उभर आती है, तुम मृत्यु से भयभीत हो जाते हो। फिर तुम उसे दबा देते हो, और वह भय अचेतन में सरकता रहता है। प्रत्येक क्षण तुम मृत्यु से मिटने से भयभीत हो। मन मिटेगा, लेकिन तुम नहीं मिटोगे। मगर तुम अपने को नहीं जानते हो। तुम जिसे जानते हो वह मन है। वह निर्मित हुआ है, उसका आरंभ है और उसका अंत है। जिस जिसका आरंभ है उसका अंत निश्चित है। अगर तुम अपने भीतर खोज सको, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो बस है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो मृत्यु का भय विलीन हो जाता है। और जब मृत्यु का भाव खो जाता है, तब तुमसे प्रेम प्रवाहित होता है, उससे पहले नहीं। जब तक मृत्यु है, तब तक तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? तुम किसी से चिपके रह सकते हो, लेकिन तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम किसी का उपयोग कर सकते हो, तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम किसी का शोषण कर सकते हो, तुम प्रेम नहीं कर सकते। जब तक भय है, प्रेम संभव नहीं है। भय ही जहर है। भीतर भय हो, तो प्रेम का फूल नहीं खिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य मरने वाला है। प्रत्येक मनुष्य क्यू में, कतार में खड़ा है, अपने समय का इंतजार कर रहा है। तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? पूरी बात ही बेतुकी मालूम पड़ती है। मृत्यु है तो प्रेम अर्थहीन मालूम पड़ता है, क्योंकि मृत्यु सबको मिटा देगी, पहुंच देगी। प्रेम भी शाश्वत नहीं है। तुम अपने प्रियजन के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मृत्यु को नहीं टाल सकते। मृत्यु सबके पीछे खड़ी है। तुम मृत्यु को भूल सकते हो, तुम धोखा निर्मित कर सकते हो, तुम मान सकते हो कि मृत्यु नहीं है, लेकिन तुम्हारा सब मानना ऊपर ऊपर है। गहरे में तुम जानते हो कि मृत्यु होने वाली है, और अगर मृत्यु है तो जीवन अर्थहीन है। तुम झूठे अर्थ रच ले सकते हो, लेकिन उनसे कुछ हल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए उनसे सहारा मिल सकता है, लेकिन फिर सच्चाई उभरेगी और अर्थ खो जाएंगे। तुम बस अपने को धोखे में रख सकते हो। तुम सतत
आत्मवंचना में रह सकते हो। यदि तुम उसे नहीं जानते हो, जो अनादि और अनंत है, जो मृत्यु के पार है। अमृत को जानने पर ही प्रेम संभव है, क्योंकि तब मृत्यु नहीं है, प्रेम संभव है। बुद्ध तुम्हें प्रेम करते हैं, जीसस तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम तुम्हारे लिए बिल्कुल अपरिचित, सर्वथा अज्ञात है। वह प्रेम भय के विलीन होने से आया है। तुम्हारा प्रेम तो भय से बचने का उपाय पर है। इसलिए जब तुम प्रेम में होते हो, तुम निर्भय मालूम पड़ते हो। कोई तुम्हें बल देता है, और यह पारस्परिक बात है। तुम दूसरे को बल देते हो, दूसरा तुम्हें बल देता है। दोनों दिनहीन है, और दोनों किसी दूसरे को खोज रहे हैं। और फिर दो दिनहीन व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे को बल देने की चेष्टा करते हैं। यह चमत्कार है। यह हो कैसे सकता है? यह केवल वंचना है, यह धोखा है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि मृत्यु में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। और जब कोई मृत्यु में तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तो वह जीवन में तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? यह मृत्यु को टालने का, भुलाने का उपाय भर है, क्योंकि तुम भयभीत हो। तुम्हें निर्भय होने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है, इमर्सन ने कहीं कहा है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी अपनी पत्नी के सामने कायर होता है। नेपोलियन भी अपनी पत्नी के सामने कायर होता है, क्योंकि पत्नी जानती है कि पति को उसके सहारे की जरूरत है। उसे स्वयं होने के लिए उसके बल की जरूरत है। पति पत्नी पर निर्भर है। जब वह युद्ध क्षेत्र से वापस आता है, लड़कर वापस आता है, तो कांपता आता है, भयभीत आता है। पत्नी की बाहों में विश्राम पाता है, आश्वासन पाता है। पत्नी उसे सांत्वना देती है, आश्वस्त करती है। पत्नी के सामने वह बच्चे जैसा हो जाता है। हर एक पति पत्नी के सामने बच्चा है। और पत्नी, वह पति पर निर्भर है। वह पति के सहारे जीती है। वह पति के बिना नहीं जी सकती है। पति उसका जीवन है। यह पारस्परिक धोखा है। दोनों भयभीत है, क्योंकि मृत्यु है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में मृत्यु को भुलाने की चेष्टा करते हैं। प्रेमी प्रेमिका निर्भीक हो जाते हैं, या निर्भीक होने की चेष्टा करते हैं। वे कभी कभी बहुत निर्भीकता के साथ मृत्यु का मुकाबला भी कर लेते हैं, लेकिन वह भी ऊपरी है, वैसा दिखता भर है। हमारे प्रेम भय का ही अंग है। उससे बचने के लिए सच्चा प्रेम तब घटित होता है जब भय नहीं रहता है, जब भय विलीन हो जाता है, जब तुम जानते हो कि न तुम्हारा कोई आरंभ है, न तुम्हारा कोई अंत है। और इस पर विचार मत करो। भय के कारण तुम ऐसा सोचने लग सकते हो। तुम सोच सकते हो कि हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है। तुम भय के कारण ऐसा सोच सकते हो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। प्रामाणिक अनुभव तब होगा जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे। तब भय विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि तुम भय को अनंत असीम देखते हो। तुम अनंत की तरफ फैल जाते हो, आदिहीन अतीत में, अंतहीन भविष्य में। और इस क्षण में, इस वर्तमान क्षण में, उसकी गहराई में तुम हो। तुम बस हो, सनातन हो। तुम्हारा कभी आरंभ नहीं था, तुम्हारा कभी अंत नहीं होगा। इसे असीमतः अनुभव करो, अनंततः अनुभव करो। आज इतना ही। इसके बाद
चैप्टर नंबर 60, और चैप्टर का नाम है डरने से मत डरो। यहाँ कुछ प्रश्नों के सार हैं। पहला, क्या स्वतंत्रता और समर्पण परस्पर विरोधी नहीं है? दूसरा है, पुत्र का सिर्फ यह है, उस पर इतना जोर क्यों है? तीसरा, क्या भगवत्ता या परमात्मा संसार का ही हिस्सा है, और वह क्या है जो दोनों के पार जाता है? चौथा, तंत्र के अनुसार भय से कैसे मुक्त हुआ जाए? पांचवा, ऐसी ध्वनियां सुनने लगा हूं जो बहती नदी या झरने झरने की ध्वनि जैसी है, यह ध्वनि क्या है? अब विस्तार पूर्वक पहला प्रश्न। भगवान, आप कहते हैं कि धर्म समग्र स्वतंत्रता है, मोक्ष है। आप धर्म के जगत में समर्पण की महिमा पर जोर देते हैं, लेकिन क्या स्वतंत्रता और समर्पण परस्पर विरोधी नहीं है? भगवान कहते हैं कि वो ये विरोधी मालूम पड़ते हैं, लेकिन है नहीं। वे भाषा के कारण विरोधी मालूम पड़ते हैं, वस्तुतः वे विरोधी नहीं है। यहाँ दो बातें समझने की कोशिश करो। पहली बात कि तुम जैसे हो स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जैसे हो वही तो तुम्हारा बंधन है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा बंधन है। और तुम स्वतंत्र तभी हो सकते हो जब यह अहंकार का केंद्र विदा हो जाता है। यह अहंकार ही तो बंधन है, कारागृह है। अब अहंकार विदा हो जाता है, तब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, और वह अखंडता ही स्वतंत्रता हो जाती है। अभी तुम पृथक हो, अलग हो, और यह अलगाव झूठा है। वस्तुतः तुम अलग नहीं, तुम अलग हो नहीं सकते। तुम अस्तित्व के अभिन्न अंग हो। अस्तित्व से अलग होकर तुम एक क्षण के लिए भी नहीं जी सकते। प्रतिपल तुम अस्तित्व में श्वास लेते हो, प्रतिपल अस्तित्व तुम में श्वास लेता है। तुम एक जागतिक अखंडता में जीते हो। यह तुम्हारा है जो तुम्हें पृथक अस्तित्व का झूठा ख्याल देता है। यह तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें पृथक अस्तित्व का झूठा ख्याल देता है, और इस झूठे ख्याल के कारण तुम अस्तित्व से लड़ने लगते हो, और जब तुम लड़ते हो तुम बंधन में हो। जब तुम लड़ते हो तो तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि अंश पूर्ण से नहीं जीत सकता है। और अस्तित्व में इस संघर्ष के कारण तुम बंधन में महसूस करते हो, सर्वत्र अपने को सीमित पाते हो। तुम जहां भी जाते हो वहीं एक दीवार खड़ी पाते हो। वह दीवार कहीं भी नहीं है, वह तुम्हारे अहंकार के साथ चलती है। वह तुम्हारे पृथक होने के ख्याल का हिस्सा है। तब तुम अस्तित्व से संघर्ष करते हो। उस संघर्ष में तुम निरंतर हारते हो, और उस हार में तुम्हें बंधन महसूस होता है। तुम सीमित मालूम पड़ते हो। समर्पण का अर्थ है कि तुम अहंकार का समर्पण कर देते हो। तुम अलग करने वाली दीवार को हटा देते हो, और तुम अस्तित्व से एक हो जाते हो। वह एकता ही सत्य है। इसलिए तुम जिसका समर्पण कर रहे हो वह एक स्वप्न है, ख्याल है, झूठी धारणा है।
तुम किसी वास्तविक चीज का समर्पण नहीं कर रहे हो, तुम केवल एक झूठे ख्याल का समर्पण कर रहे हो। और जिस क्षण तुम इस झूठे ख्याल को छोड़ देते हो, तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। और तब कोई संघर्ष नहीं। और अगर संघर्ष नहीं है तो तुम्हारी कोई सीमा न रही। तब वहां बंधन, वहां सीमा, तब तुम पृथक नहीं रहे। तब तुमने तब तुम्हें हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि हारने वाला ही नहीं रहा। तब तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मरने वाला ही न रहा। तब तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकता है, क्योंकि दुखी होने वाला ही नहीं है। जिस क्षण तुम अहंकार का स्मरण समर्पण कर देते हो, सारा उपद्रव समर्पित हो जाता है। दुख, बंधन, नरक सब समाप्त हो जाते हैं। तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। यह एकता ही स्वतंत्रता है। पृथकता अलगाव, स्वतंत्रता है। यह एकता ही स्वतंत्रता है। और स्मरण रहे कि ऐसा नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तुम तो होते ही नहीं। तुम स्वतंत्र नहीं होते, तुम बस मिट जाते हो। वस्तुतः जब तुम नहीं हो तो स्वतंत्रता है। इस बात को कहना थोड़ा कठिन है। जब तुम नहीं हो तब स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा है, तुम आनंद में नहीं होगे। जब तुम नहीं हो तब आनंद है। तुम मुक्त नहीं होगे, तुम स्वयं से मुक्त होगे। तो स्वतंत्रता का मतलब है कि अहंकार की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब अहंकार से स्वतंत्रता है। और अगर तुम समझ सके कि स्वतंत्रता का मतलब अहंकार से स्वतंत्रता है, तो समर्पण और स्वतंत्रता दोनों एक हो गए। तब समर्पण और स्वतंत्रता दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। लेकिन अगर तुम अहंकार को अपना केंद्र बनाते हो, तो अहंकार कहेगा कि समर्पण क्यों करना है। तुम अगर समर्पण करते हो तो तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तुम गुलाम हो जाते हो। यदि तुम समर्पण करोगे तो तुम गुलाम हो जाओगे। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम किसी के प्रति समर्पण नहीं कर रहे। यह दूसरी बात है जो समझने जैसी है। तुम किसी के प्रति समर्पण नहीं करते हो, तुम बस समर्पण करते हो। कोई नहीं है जो तुम्हारा समर्पण लेगा। और अगर कोई है जिसके प्रति तुम समर्पित हो, तो वह एक तरह की गुलामी है। सच तो यह है कि तुम ईश्वर के प्रति भी समर्पण नहीं करते हो। और जब हम ईश्वर की बात करते हैं, तो वह तुम्हें समर्पित होने के लिए एक निमित्त भर है। पतंजलि के योग सूत्रों में ईश्वर की चर्चा तुम्हारे समर्पण में सहयोगी के रूप में की गई है। कहीं कोई ईश्वर नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए समर्पण करना कठिन होगा। अगर वह किसी के प्रति न होकर मात्र समर्पण हो, सिर्फ सिर्फ समर्पण करना कठिन है। समर्पण को संभव करने के लिए ईश्वर की बात की जाती है। ईश्वर केवल बहाना है। यह बहुत अद्भुत और बहुत वैज्ञानिक बात है कि परमात्मा का उपयोग तुम्हारे समर्पण के लिए एक उपाय की तरह किया गया है। वहां कोई भी नहीं है जो तुम्हारा समर्पण ग्रहण करेगा। जो अगर तुम और अगर कोई समर्पण लेने वाला है, तो तुम उसके प्रति समर्पण करते हो, तो वह गुलामी होगी। और यह बंधन भी है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म
और गहन बात है। व्यक्ति की हर तरह की व्यक्ति की तरह कहीं कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर सिर्फ एक मार्ग है, एक उपाय है, एक विधि है। पतंजलि अनेक विधियों की चर्चा करते हैं। उनमें से एक विधि ईश्वर प्रणिधान। समर्पण के अनेक उपाय हैं। ईश्वर के प्रणिधान उनमें उनमें से एक है। ईश्वर की धारणा तुम्हारे मन के लिए समर्पण करने में सहयोगी होगी। क्योंकि अगर मैं कहूं कि समर्पण करो तो तुम पूछोगे कि किसको करूं। अगर मैं कहूं कि सिर्फ समर्पण करो तो तुम्हें इस बात की धारणा करनी बहुत बहुत कठिन होगी। एक तो एक बात को एक बात को एक और ढंग से समझने की चेष्टा करो। अगर मैं कहूं कि मात्र प्रेम करो तो तुम पूछोगे कि किसको प्रेम करो। तुम पूछोगे कि मात्र प्रेम करने का क्या अर्थ है। अगर प्रेम करने के लिए कोई विषय नहीं है तो प्रेम कैसे होगा। वैसे ही अगर मैं कहूं कि प्रार्थना करो तो तुम पूछोगे कि किसकी प्रार्थना करूं, किसकी पूजा करूं। तुम्हारा मन अद्वैत की धारणा बन गया है। यह अद्वैत की धारणा बन जा सकता है। वह पूछेगा, वह प्रश्न उठाएगा कि किसकी। मैं सिर्फ तुम्हारी मैं सिर्फ तुम्हारे मन को सहारा देने के लिए, ताकि तुम्हारे मन में प्रश्न शांत हो जाए। पतंजलि कहते हैं कि प्रश्न प्रणिधान एक उपाय है, एक विधि है। पूजा, प्रेम, समर्पण किसके प्रति। पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर के प्रति। क्योंकि जब तुम समर्पण करोगे तो तुम जान लोगे कि कोई ईश्वर नहीं है, या यह जान लोगे कि वह तुम ही हो जिसके प्रति तुम समर्पण करते हो। लेकिन यह तो तभी होगा जब तुम समर्पण कर चुकोगे। केवल ईश्वर एक उपाय है। कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण करना कठिन है, लेकिन कहीं कहीं दिखाई नहीं देता है, वह अदृश्य है। तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण करो और गुरु दिखाई देता है। और सामने मौजूद एक व्यक्ति है, लेकिन उसने लेकिन फिर प्रश्न खड़ा होता है कि तब तो यह गुलामी हो गई। गुरु एक व्यक्ति है और तुम उसके प्रति समर्पण करते हो, तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है। लेकिन यहाँ फिर एक सूक्ष्म और गहरी बात भी समझने जैसी है। यह बात ईश्वर की धारणा से भी सूक्ष्म और गहन है। गुरु तभी गुरु है जब वह नहीं है। अगर वह नहीं है तो वह गुरु न अगर वह है तो वह गुरु नहीं है। तभी गुरु होता है जब वह मिट जाता है, शून्य हो जाता है। गुरु अब व्यक्ति नहीं, तो शून्य हो गया, अनंता हो गया। वहां कोई नहीं है। अगर यहाँ इस कुर्सी में कोई व्यक्ति बैठा है तो वह गुरु नहीं है, और उसको समर्पित होने पर जरूर गुलामी है। लेकिन अगर इस कुर्सी में कोई बैठा नहीं है, एक शून्य है जो कहीं केंद्रित नहीं है, तो बस समर्पित है। किसी के प्रति समर्पित। एक मिनट। अगर कुर्सी में कोई बैठा नहीं है, एक शून्य है जो कहीं केंद्रित नहीं है, जो बस समर्पित है, किसी के प्रति समर्पित नहीं, सिर्फ समर्पित, जो शून्य को, अन अस्तित्व को उपलब्ध हो गया है, जो व्यक्ति की तरह मिट गया है, जो अहंकार में केंद्रित नहीं है,
कहीं भी केंद्रित नहीं है। जो वाष्पीभूत हो गया है वह गुरु है। लेकिन जब तुम किसी गुरु के प्रति समर्पण करते हो तो वास्तव में यह समर्पण किसी के प्रति समर्पण नहीं है, यह मात्र समर्पण है। यह तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा प्रश्न है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम्हें समझना है कि यह समर्पण नहीं है, समर्पित होना है। मात्र समर्पित होना है, समर्पण नहीं, समर्पित होना। समर्पण किसी के प्रति हो सकता है, समर्पित होना तुम्हारी ओर से घटता है। इसीलिए बुनियादी बात समर्पित होना है। कृत्य बुनियादी है, विषय नहीं। किसके प्रति समर्पित हो रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वह है जो समर्पित हो रहा है। विषय तो मात्र निमित्त है, बहाना है। अगर तुम यह बात समझ सके तो तुम्हें किसी के प्रति समर्पण नहीं करना है, सिर्फ समर्पित होना है। किसी विशेष को प्रेम नहीं करना है, केवल प्रेम पूर्ण होना है। तब तुम महत्वपूर्ण हो, विषय नहीं है। और अगर विषय महत्वपूर्ण है तो तुम बंधन निर्मित कर लोगे। तब ईश्वर भी जो नहीं है बंधन बन जाएगा। तब गुरु भी जो नहीं है परतंत्रता बन जाएगी। लेकिन वह बंधन तुम ही निर्मित करते हो या तुम्हारी ही नासमझी है। अन्यथा समर्पित होना स्वतंत्रता है, यह विरोधी नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि अगर यह है, इस सूत्र में यह है और वह ब्रह्म है भी सम्मिलित है, तो क्यों सूत्र सिर्फ यह है पर जोर देता है? जब भगवान कहते हैं कि एक विशेष कारण से, क्योंकि तंत्र सिर्फ यहाँ और अभी की फिक्र करता है। यह यह है का अर्थ है कि जो यहाँ और अभी है वह, और वह जरा दूर पड़ जाता है। दूसरी बात है कि तंत्र के लिए यह और वह में कोई विभाजन नहीं है। तंत्र अद्वैतवादी है, यह संसार है और वह ब्रह्म। यह लौकिक है और वह आध्यात्मिक। तंत्र के लिए ऐसे भेद नहीं है, यह ही सब है, वह भी इसमें सम्मिलित है। तंत्र के लिए यह संसार ही दिव्य है और भागवत है। और तंत्र उच्च और निम्न का भेद और वर्गीकरण नहीं कर सकता है। तंत्र नहीं कहता है कि यह का अर्थ निम्न है और वह का अर्थ उच्च है। तंत्र नहीं कहता है कि यह का अर्थ है जिसे तुम देख सकते हो, छू सकते हो, जान सकते हो, और वह का मतलब है वह अदृश्य है जिसे तुम नहीं देख सकते हो, जिसे तुम नहीं छू सकते, जिसका अनुमान भर कर सकते हो। तंत्र उच्च और निम्न में, दृश्य और अदृश्य में, पदार्थ और चेतना में, जीवन और मृत्यु में, जगत और ब्रह्म में भेद नहीं करता है। तंत्र अभेद है। तंत्र कहता है कि यह है और वह इसमें समाहित है। लेकिन यह पर जो जोर है वह सुंदर है। तंत्र कहता है कि यहाँ और अभी जो भी है यही सब है, इसमें सब कुछ है और कुछ भी इसके बाहर नहीं है। जो निकट है, जो सहज है, जो सामान्य है, वही सब कुछ है। जैन साधना का एक प्रसिद्ध वचन है कि अगर तुम सिर्फ सामान्य हो जाओ तो तुम असामान्य हो गए। जो व्यक्ति अपने सामान्य होने से संतुष्ट है वही असामान्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति असामान्य होने को आतुर है। इसलिए असामान्य होने की इच्छा बहुत सामान्य इच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति असामान्य होने की दौड़ में लगा है। ऐसा आदमी खोजना अत्यंत कठिन है,
जो किसी न किसी तरह से असाधारण होने की दौड़ में नहीं लगा हो। इसलिए असाधारण होने की कामना बहुत मामूली चित्त का एक ढंग है। जैन सदगुरु कहते हैं कि साधारण होना संसार में सबसे असाधारण बात है। मात्र साधारण होना, सामान्यतः होना, मामूली होना बड़ी दुर्लभ बात है। ऐसा कभी कभी ही घटता है कि कोई व्यक्ति साधारण, सिर्फ साधारण होने से पूरी तरह संतुष्ट हो, पूरी तरह से तृप्त हो। जापान का एक सम्राट किसी सदगुरु की खोज में था। वह अनेक गुरुओं के पास गया, लेकिन कोई गुरु उसे संतुष्ट न कर सका, क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा था कि सच्चा गुरु बहुत सामान्य होगा। वह ढूंढता रहा, लेकिन लेकिन उसे वह साधारण व्यक्ति नहीं मिला। आखिर वह फिर उसी बूढ़े के पास लौटा, जो उस क्षण अपनी मृत्यु शैया पर था। उसने उस बूढ़े से कहा कि आपने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया। आपने सदगुरु की जो परिभाषा की कि वह सरल होगा, साधारण होगा, सामान्य होगा, वह परिभाषा मेरी समस्या हो गई है। मैं सारे देश में खोज चुका, लेकिन कोई मुझे संतुष्ट न कर सका। कृपा करके गुरु को पाने का कुछ और उपाय मुझे बताएं। उस मरते हुए बूढ़े ने कहा कि तुम गलत जगहों में उसे खोजते रहे। तुमने बिल्कुल गलत जगहों में उसकी खोज की। तुम उन लोगों के पास गए जो किसी न किसी रूप में असाधारण है, और वहां तुमने साधारण को खोजने की कोशिश की। तुम साधारण दुनिया में आओ और वहां जाकर खोज करो। और सच्चाई यह है कि तुम अभी भी असाधारण को ही खोज रहे हो। तुम उसकी परिभाषा तो सामान्य की करते हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी खोज असामान्य की है। सिर्फ परिभाषा भर बदल गई है। अब तुम उसे सबसे अधिक सामान्य कहते हो, लेकिन चाहते हो कि वह असामान्य रूप से सामान्य हो। तब तुम फिर असामान्य को ही खोज रहे हो। ऐसा मत करो। और जिस क्षण तुम तैयार होगे, जिस क्षण खोज का पुराना ढंग छोड़ दोगे, सदगुरु स्वयं तुम्हारे पास चला आएगा। दूसरे दिन सुबह सम्राट अपने महल में अकेला बैठा था, और बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा था उसे समझने की चेष्टा कर रहा, और उसे लगा कि वह बूढ़ा सही था और खोज की कामना खो गई। तभी एक भिखारी प्रकट हुआ, और वह गुरु था। और सम्राट उस भिखारी को हमेशा से जानता था। वह रोज आता था। वह भिखारी रोज राजमहल आता था। सम्राट ने उससे पूछा कि क्या कारण है कि मैंने आपको पहले नहीं पहचाना। भिखारी ने कहा, क्योंकि तुम असाधारण की खोज कर रहे थे। मैं तो सदा से यहाँ था, लेकिन तुम कहीं और ढूंढ रहे थे, और तुम मुझे निरंतर चूकते रहे।